हेलो टॉपर्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर वर्ल्ड ट्यूशन की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हमको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपके ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। बच्चों उसने क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो आप ले रहे हैं उसका घन, क्या बोला है उसने, उसका घन यानी कि क्यूब किसकी फॉर्म में होनी चाहिए, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में होनी चाहिए। अब मैंने आपको प्रीवियस में 2 क्वेश्चंस भी बताए थे जिनमें अच्छे से भी बताया था। अगर आपने वो 2 वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आपने खुद कर लिया होगा। यदि नहीं भी हुआ है तो आप इस वीडियो को देखिए और आपका जो भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कि माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, सबसे पहले उसने कहा है घन तो आप बाद में ही करेंगे, पहले तो आपको पूर्णांक ही निकालना पड़ेगा। अगर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो b बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, जैसे कि हमने और बाकी क्वेश्चंस में करा था। b बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन यहाँ से हमें r की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिली, क्योंकि जो r होता है वो हमेशा 0 से बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। b से छोटा होगा तो 8 तक वैल्यूज़ लाई करेगा। ठीक है बच्चा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, सिर्फ इतना बोलने के लिए कहा है। यानी कि अगर हमें क्या करनी, क्यूब करनी है, क्यूब के बाद ये रिलेशन कहीं आने वाले हैं, क्यूब के बाद ये रिलेशन आएंगे। अगर हम देखते हैं तो 1 की क्यूब करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 की क्यूब करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। यानी कि हम b बराबर अगर 3 मान भी लेते हैं, b बराबर कुछ छोटा मान लेते हैं, 3 एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या वो हमारा सही होगा? बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल ठीक होगा आपका। अगर आप b बराबर 3 मान लेते हैं तो वो भी आपका बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जो 9 है वो काफ़ी बड़ा नंबर है, इसकी क्यूब करने में और इससे 9 बाहर निकालने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो हम b बराबर 3 भी मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू 3 ले लेंगे। अगर हम देखें जो r होता है वो कैसा होता है, 0 से बराबर होता है, बड़ा होता है, और कैसा होता है, b से छोटा होता है। यानी कि जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या आ रही होंगी, b की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू क्या आएंगी, 0 1 और 2, सिर्फ यही हमें r की वैल्यू मिलेंगी। अब हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, r बराबर 0, जब हम r बराबर 0 लेते हैं तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, तो x इक्वल्स टू बी क्यू, b क्या है 3, यानी कि 3q प्लस r कितना है 0, यानी कि x इक्वल्स टू 3q। ठीक है, अब हमें एक रिजल्ट मिल गया। अब हम क्या निकालते हैं, दूसरा रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। r बराबर 1 पुट करने पर, जब हम r बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करते हैं, r बराबर 2 पुट करते हैं। जब r बराबर 2 पुट करते हैं तो x बराबर क्या मिलता है, 3q प्लस 2। अब उसने कहा है कि धनात्मक पूर्णांक तो हमने निकाल लिए, एक बारी 0 पुट करके, एक बारी 1 पुट करके और एक बारी 2 पुट करके। उसने सिर्फ यही नहीं कहा है, उसने कहा है इनका क्यूब करनी है। क्या करनी है, इनकी क्यूब करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ से करेंगे। x इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 27 की क्यूब। ठीक है, यानी 27q क्यूब। ठीक है, अब उसने क्या कहा, किसकी फॉर्म में लिखना है, 9m, जहाँ पर m आपका कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी कि m आप कुछ भी मान सकते हैं। उसने कहा है आप m कुछ भी मान सकते हैं, m आपका कुछ भी हो सकता है। आपको 9 इंटू m की फॉर्म में लिख सकता है, m कुछ भी हो सकता है, यानी कि 9 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिखना है। अब 9 इससे बाहर निकालेंगे, इंटू समथिंग में कुछ रख देंगे, यानी कि x की क्यूब इज इक्वल्स टू 9 इंटू समथिंग आपका क्या हो जाएगा, 3q की क्यूब। अगर आप यहाँ से ये लिख दें कि लेट
3q क्यूब इज इक्वल्स टू m। हमने क्या करा, 3q की जो क्यूब थी उसे m मान लिया, तो x की क्यूब क्या हो गया, 9m की फॉर्म में आ गया। वेयर आपका जो m है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका वर्क करेंगे, इसके क्यूब करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब करने पर इसकी क्या हो जाएगी, x की क्यूब। अब आगे फॉर्मूला खोलिए, a प्लस बी की होल क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब यानी कि 27 q की क्यूब, ठीक है, प्लस b की क्यूब 1 की क्यूब 1 आएगी, प्लस a की क्यूब प्लस b की क्यूब। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ठीक है। तो 3 इंटू a इंटू बी और a प्लस बी, ठीक है। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करते हैं, 27 9 की क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 क्यूब और 9 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27 और क्यू की क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर, 9 प्लस की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 क्यूब, ठीक है बच्चा। अब उसने क्या कहा है कि जो अगली फॉर्म होनी चाहिए वो आपकी कैसी होनी चाहिए, 9m प्लस 1 यानी कि 9 इंटू समथिंग प्लस 1, 9 इंटू समथिंग प्लस 1, m को आप समथिंग लीजिए, 9 इंटू समथिंग प्लस 1 यानी कि प्लस 1 को तो हम अलग रख सकते हैं और इसमें से हम 9m कॉमन निकाल लेंगे। तो ये क्या है 27 क्योंकि क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 हमने अलग रख लिया। अगर हमें देखें तो यहाँ से वैसे तो 9 क्यू कॉमन आ सकता है, लेकिन हमें क्यू को कॉमन नहीं निकालना है, सिर्फ 9 कॉमन निकालना है, इनटू में समथिंग करना है, यानी कि 9 हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 की क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। अब आपने उसने कहा है कि m आपका कुछ भी हो सकता है, तो मान लीजिए कि लेट दिस इक्वल्स टू m, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 की फॉर्म आ जाएगी बच्चा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं x बराबर 2 का, तो दोनों तरफ क्यूब करने पर जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे यहाँ से तो x की क्यूब इज इक्वल्स टू a की क्यूब यानी कि क्या हो जाएगी 27 क्यू क्यूब प्लस b की क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है बच्चा। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो x की क्यूब इक्वल टू 27 क्यू की क्यूब प्लस 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 18 18 24 18 18 18 18 30 18 54, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 54, क्यू की क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 और इनटू में क्यू, ठीक है बच्चा। अब उसने क्या कहा है 9m प्लस 8 यानी कि प्लस 8 अलग रखना है और बाकी में से 9 इंटू समथिंग करना है, यानी कि प्लस 8 तो अलग रख लेंगे और इनमें से एक साथ ले आते हैं क्योंकि इनमें से हमें 9 इंटू समथिंग निकालना है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है आपका, उसने बोला है प्लस 8, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 9 कॉमन, ठीक है, क्योंकि 9 निकालना है, वैसे तो और भी बाकी निकाल सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ 9 निकालना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब ये वाली जो चीज़ है इसे हम m मान सकते हैं क्योंकि उसने कहा है m कुछ भी हो सकता है। जब हम इसे m मानेंगे तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म को जनरेट
कर देगा, उसे हम लिख देंगे लेट दिस इज इक्वल्स टू m। इनमें आपको कुछ नहीं करना है। ये मेरा तीसरा सवाल है जो मैंने आपको सिंपल ऐसे ही बेस पे कराया है। इनमें जो वो बोल रहा है इनटू समथिंग, m वो बोल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ 3 बोल रहा है तो 3 इंटू समथिंग तो 3 बाहर निकालना है। 9 इंटू समथिंग बोला तो 9 बाहर निकालना है। अगर और कोई क्वेश्चन आता है जिसमें वो कुछ और बोलता है, 6 इंटू समथिंग बोलता है, फिर कुछ भी बोलता है, तो आपको क्या करना है, वही चीज़ कॉमन निकालनी है और बाकी को जो बचा है उसे m मान लेना है। ठीक है बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।